नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं भारत की बात। चुनावी खबरें और खबर के साथ उसका सबसे सटीक विश्लेषण आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज इस शो में हम महाराष्ट्र के महाचक्रव्यूह को डीकोड करने वाले हैं। महाराष्ट्र में नामांकन का दौर चल रहा है, सीटों की तस्वीरें साफ होने लगी हैं और जो घेराबंदी है वो बता रही है कि मुकाबला रोचक है। ये वो चेहरे हैं जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस पर जरा नजर डालिए। एक दूसरे के खिलाफ दिग्गजों को उतारकर यह बताने की कोशिश हो रही है कि कोई कम नहीं। वर्ली में आदित्य ठाकरे के सामने शिंदे की शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को उतार दिया है। बारामती में अजीत पवार को घेरने के लिए शरद पवार ने युगेंद्र पवार को उतारा, जो रिश्ते में अजीत पवार के भतीजे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे की सीट पर भी मुकाबला टक्कर का होने वाला है। उद्धव ने यहां अपने सबसे मजबूत हथियार को आजमाया। केदार दिघे उन आनंद दिघे के भतीजे हैं जिन्हें शिंदे अपना गुरु मानते हैं। तो महाराष्ट्र के महाचक्रव्यूह में सबसे पहले ठाकरे बना मिलिंद, किसकी उड़ी नींद को डिकोड करते हैं। आदित्य ठाकरे शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की विरासत के वारिस। आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट से गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। रोड शो के जरिए मुंबई की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया और एबीपी न्यूज के कैमरे पर जीत का दावा किया। आप देखोगे 23 तारीख को जब रिजल्ट्स आएंगे, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और महाविकास आघाड़ी का जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि हम जो भाजपा लूट रहे हैं महाराष्ट्र को, उसे भगा देंगे। जो एकनाथ शिंदे पार्षद लूट रहे हैं, उनको वापस सूरत भेज देंगे। आदित्य ठाकरे को वर्ली में घेरने के लिए महायुति ने महाचक्रव्यूह तैयार किया है। मिलिंद देवड़ा को वर्ली में आदित्य की घेराबंदी के लिए लगाया जा रहा है। मिलिंद देवड़ा अभी राज्यसभा के सांसद हैं और इसी साल शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए हैं। मिलिंद देवड़ा के मैदान में आने से वर्ली में आदित्य ठाकरे को कड़ी चुनौती मिलेगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के चुनावी चैप्टर में आदित्य ठाकरे सबसे बड़ा चेहरा हैं। उनके कंधों पर महाराष्ट्र भर में प्रचार कर पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का जिम्मा है, लेकिन सत्ता पक्ष मिलिंद के जरिए उन्हें वर्ली में घेर कर समेट देने की तैयारी में है। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के मुंबई में दिग्गज नेता रहे मुरली देवड़ा के बेटे हैं। 2 बार लोकसभा के सांसद भी रहे। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान केंद्र में मंत्री भी रहे। हालांकि 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से हार भी चुके हैं। जनवरी महीने में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ठीक पहले मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का दामन छोड़ करके शिंदे की सेना का दामन थामा था। और अब बात वर्ली की। इसका नाम सुनते ही जहन में समंदर की लहरें उठने लगती हैं। वर्ली जहां एक तरफ सियासी रूप से मुंबई की सबसे अहम सीटों में से एक है, वहीं वर्ली मुंबई का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट भी है। आपको बता दें कि बांद्रा वर्ली सी लिंक के बारे में जो आपने सुना होगा, करीब 5.5 किलोमीटर लंबा केबल स्टेड ब्रिज है जो वर्ली और बांद्रा को समंदर के ऊपर से जोड़ता है। रात में इस पुल का नजारा देखने लायक होता है। यहाँ धोबी घाट भी है जहां कई फिल्मों की शूटिंग हुई। यहीं हाजी अली का मशहूर दरगाह भी है। ये तो वर्ली की जानकारी। अब वर्ली की सियासी जानकारी के बारे में समझते हैं। वर्ली विधानसभा सीट पर 2019 में आदित्य ठाकरे की जीत हुई थी, जब बीजेपी के समर्थन से आदित्य पहली बार विधायक बने थे। ठाकरे खानदान से चुनाव वो लड़ने वाले पहले शख्स थे। जरा 2019 के रिजल्ट पर नजर डालिए, जब पहली बार आदित्य चुनाव लड़ रहे थे। 2019 में कुल 1,22,769 लोगों ने वोट डाले थे। तब आदित्य ठाकरे को 89,248 वोट मिले थे। ये देखिए वोटों का जो आंकड़ा आपके सामने है। इनके खिलाफ चुनाव लड़े एनसीपी के सुरेश माने दूसरे नंबर पर थे और महज 21,821 वोट ही उनकी झोली में गए थे। आदित्य ठाकरे इस चुनाव को 67,427 वोटों से जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। उनके जीत का आंकड़ा भी हमने आपको बताया। बाद में बीजेपी के साथ शिवसेना का गठबंधन टूट गया और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार के साथ हाथ मिला लिया। आदित्य ठाकरे मंत्री भी बने। अब परिस्थितियां अलग हैं। बीजेपी विरोध में है, शिवसेना टूट चुकी है। वर्ली विधानसभा सीट दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट का हिस्सा है। समझिए जरा इसका जो पूरा समीकरण है, भौगोलिक समीकरण भी।
लोकसभा चुनाव में 3 बार से शिवसेना के अरविंद सावंत यहां जीत रहे हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटों पर शिवसेना यूबीटी को बढ़त मिली थी, 2 पर शिंदे की शिवसेना को। आदित्य ठाकरे की वर्ली सीट पर बढ़त महज 6,500 वोटों की थी और यही वजह है कि महायुति आदित्य ठाकरे के सामने बड़े प्लेयर को उतारकर उन्हें घर में ही घेरने की रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के चक्रव्यूह में अब बात पवार परिवार की कर लेते हैं। पहले से ही चाचा भतीजे की राह अलग है। अब इस चाचा भतीजे की पॉलिटिक्स में चाचा भतीजे का एक नया एपिसोड भी आ गया। शरद पवार ने अजित पवार के भतीजे को ही उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार बना दिया। पहले परिवार की पॉलिटिक्स का ये पावर गेम आप देखिए, फिर इसका पूरा जो सियासी पोस्टमार्टम है वो भी हम करेंगे। अब तक आपने चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के सियासी किस्से देखे, सुने और समझे हैं। चाचा भतीजे का ये रिश्ता पिछले साल तब टूटा जब अजित पवार ने बीजेपी और शिंदे की शिवसेना से हाथ मिलाया। अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए, एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई। भतीजे अजित पवार एनसीपी के मालिक बन गए। चाचा शरद पवार को नई पार्टी बनानी पड़ गई। अब विधानसभा चुनाव के लिए इन चाचा भतीजे की सियासी लड़ाई में नए चाचा भतीजे की एंट्री हो गई। पहली तस्वीर वाले चाचा भतीजे को तो आप जान गए। दूसरी वाली तस्वीर में जो चाचा भतीजे हैं उनके बारे में जान लीजिए। अजित पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार के बेटे युगेंद्र इनका नाम है, जो बारामती विधानसभा सीट पर चाचा अजित पवार के खिलाफ शरद पवार की पार्टी से उम्मीदवार हैं। आत्मविश्वास आहे की पवार साहेब आमच्या पाठीमागे आहेत आणि संपूर्ण बारामतीची जनता आणि महाराष्ट्राची जनता साहेबांच्या पाठीशी असल्यामुळे नक्कीच आम्हाला तिथं विजय मिळेल। रिश्ते में पोते युगेंद्र को उतारकर शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार को उस बारामती में घेरने का चक्रव्यूह तैयार किया है जो 50 से ज्यादा सालों से पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। डिप्टी सीएम अजित पवार खुद 7 बार इस बारामती सीट से चुनाव जीत चुके हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बारामती लोकसभा सीट पर अजित पवार की पत्नी के सामने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले उम्मीदवार थी। ननद भौजाई के मुकाबले में जीत ननद सुप्रिया सूले की हुई। बताया जाता है कि उस चुनाव में युगेंद्र पवार ने सुप्रिया सूले की प्रचार की कमान संभाली थी। और अब चाचा शरद पवार ने भतीजे अजित पवार को मात देने के लिए उनके भतीजे पर दांव लगा दिया है। पवार परिवार की इस सियासी लड़ाई का अंजाम दिलचस्प रहने वाला है। पवार परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता है युगेंद्र पवार। 32 साल के युगेंद्र विदेश में पढ़ाई करने के बाद महाराष्ट्र लौटे और महाराष्ट्र में पवार की सियासत को आगे लेके जा रहे हैं। युगेंद्र पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शरयू फाउंडेशन के जरिए बारामती की जनता से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में नए चाचा भतीजे की सियासी एंट्री ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। पहली बार ऐसा होगा जब विधानसभा चुनाव में परिवार आमने सामने होगा। तो आइए पहले बारामती का जो ये सियासी समीकरण है उसे ही समझने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए तमाम जो सालों का आंकड़ा आपके सामने है, आप इस पर गौर फरमाइए। 1991, 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 ये वो 7 विधानसभा के चुनाव के साल हैं जिसमें अजित पवार बारामती सीट से जीते हैं। लगातार उनकी 7 जीत हो चुकी है। इस बार मुकाबला 8वीं बार है। बारामती सीट पर 1967 में पहली बार शरद पवार चुनाव जीते थे। शरद पवार 1967 से लगातार 1990 तक 6 बार विधानसभा चुनाव जीतते रहे। शरद पवार राष्ट्रीय राजनीति में उतरे तो भतीजे अजित पवार को विरासत सौंपी। 1991 से अजित पवार इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। 2019 में अजित पवार को इस सीट पर 1,95,000 वोट मिले। अजित पवार इस सीट पर 1,65,000 से जीते थे। अब इस बार मुकाबला पवार वर्सेस पवार कह लीजिए या फिर परिवार वर्सेस परिवार, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि 20 नवंबर को बारामती की जो वोटर्स हैं वहां पर वो क्या करते हैं और 23 नवंबर को नतीजा क्या कहता है। और आपको बता दें कि सिर्फ डिप्टी सीएम अजित पवार ही नहीं, सीएम एकनाथ शिंदे को घेरने के लिए भी महाविकास आघाड़ी ने पुख्ता प्लान बनाया है। शिंदे के खिलाफ उनके गुरु भाई पर ही उद्धव ने दांव लगा दिया, जिनके दम पर शिंदे ठाणे के ठाकरे बनकर शिवसेना में राज किया करते थे।
उनके भतीजे को उद्धव ने उम्मीदवार बनाया है। सीएम एकनाथ शिंदे की ये तस्वीरें बुधवार की हैं। उस दिन शिंदे असम में कामाख्या देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। जिस दिन शिंदे देवी मां से विजय का आशीर्वाद ले रहे थे, उस दिन उनके विरोधी उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी से केदार दिघे को उनके खिलाफ उम्मीदवार बना दिया। केदार दिघे उन आनंद दिघे के भतीजे हैं जिन्हें एकनाथ शिंदे अपना गुरु मानते हैं। यानी कोपरी पांचप खाड़ी विधानसभा सीट पर सीएम शिंदे अपने गुरु भाई से भिड़ने वाले हैं। पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ने मेरे पे जो भरोसा जताया हुआ है, ये वंदनीय बाला साहब और दिघे साहब के आशीर्वाद के बदौलत ये सब हो रहा है। टक्कर किससे भी हो, जब भी ये राजनीति इतनी घटिया महाराष्ट्र की कर दी है, तो मुझे ऐसा लगता है टक्कर के बारे में सोचना नहीं चाहिए। केदार दिघे अभी ठाणे में उद्धव की शिवसेना के जिला प्रमुख हैं। जब शिंदे ने उद्धव से बगावत की थी, तब केदार दिघे ने उद्धव का साथ दिया था। एकनाथ शिंदे को भले ही ठाणे का ठाकरे कहा जाता है, लेकिन केदार दिघे भी लोकल युवाओं में काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। सुबह से केदार दिघे का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में केदार भीड़ के बीच भगवा झंडा लहराते दिख रहे हैं। गुरु भाइयों की इस टक्कर ने इस सीट पर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। ठाणे में एकनाथ शिंदे को हराने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे ने केदार दिघे को दी है। केदार दिघे लोकसभा चुनाव श्रीकांत शिंदे के खिलाफ लड़ना चाहते थे, लेकिन तब उन्हें उम्मीदवारी नहीं मिली। अब इस तुरुप केके को उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव के लिए संभाल कर रखा था। अब केदार दिघे के जरिए ठाणे के बाकी सीटों पर भी शिंदे कैंप को कमजोर करने की रणनीति उद्धव ठाकरे ने बनाई है। एकनाथ शिंदे की अब तक की जो सियासी यात्रा है, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। 60 साल के एकनाथ शिंदे 1980 के दशक से शिवसेना से जुड़े थे। कहा यह जाता है कि उससे पहले वो ऑटो चलाया करते थे। बाद में आनंद दिघे की वजह से शिवसेना में जुड़े और फिर कट्टर शिवसैनिक की छवि उनकी बनी। ठाणे जिले में आनंद दिघे की छवि भले ही एक दबंग नेता की थी, लेकिन उन्हें उतना ही दयालु और जनता की मदद करने वाला नेता माना जाता था। जमीनी नेता की छवि रखने वाले आनंद दिघे जनता की समस्या सुनने के लिए बाकायदा दरबार लगाते थे। ठाणे का बाला साहेब ठाकरे भी कहा जाता था। 1997 में पहली बार ठाणे नगर निगम के काउंसलर चुने गए। 2004 से लगातार कोपड़ी पांच पखाड़ी की सीट से विधायक हैं और 2005 में इन्हें शिवसेना के ठाणे जिला का शिवसेना प्रमुख बनाया गया। 2001 में आनंद दिघे की मौत के बाद एकनाथ शिंदे ठाणे में उनके सियासी वारिस बनकर उभरे। अपनी राजनीति में उन्होंने उसी तरह से वो तमाम चीजें करने की कोशिश की जैसी आनंद दिघे करते थे। एकनाथ शिंदे में अपने गुरु आनंद दिघे की छवि दिखाई दी, इसके लिए उन्होंने बिल्कुल वैसा ही हुलिया अपना लिया। सालों से एकनाथ शिंदे सफेद लिबास में ही दिखते हैं। एकनाथ शिंदे ने आनंद दिघे को अपना आदर्श, अपना राजनीतिक गुरु माना और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब साल 2019 में एकनाथ शिंदे जब मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने आनंद दिघे का नाम लेकर शपथ ली थी। कोपड़ी पांच पखाड़ी सीट पर एकनाथ शिंदे को 2019 के चुनाव में 1,13,497 वोट मिले थे। इनके खिलाफ चुनाव लड़े कांग्रेस के उम्मीदवार को महज 24,197 वोट, शिंदे 89,300 वोटों से चुनाव जीतकर विधायक बने और फिर 2.5 साल बाद सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। और अब इन्हीं को घर में घेरने की प्लानिंग की है उद्धव ने गुरु भाई को उतारकर। महाराष्ट्र में अभी सीटों का सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। दोनों गठबंधन ने अपने फाइनल पत्ते नहीं खोले। दोनों तरफ सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। आज भी दोनों खेमों ने कोशिश की, लेकिन अंतिम तस्वीर फाइनल नहीं हो पाई है। तीन पार्टी के लगभग 85 जो क्षेत्र है, उस बारे में हमारा एक मत हुआ है। महाविकास अघाड़ी ने 288 में से 273 सीटों का बंटवारा तो मंगलवार को ही कर लिया था, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद बची हुई 15 सीटों पर खामोशी छाई। हालांकि जीत के दावे जरूर हो रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है, जो चुनाव है, वो महाराष्ट्र प्रेमी वर्सेस महाराष्ट्र द्रोही, ये लड़ाई है। पिछले 2 साल में आपने देखा होगा तो एकनाथ शिंदे ने और बीजेपी ने महाराष्ट्र को जो लूटा है, वो लूट रोकने के लिए लड़ा है। जीत के दावे तो हर रोज हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि महाविकास अघाड़ी में जो 15 सीटें फंसी हुई हैं, उसका फॉर्मूला कब तक तैयार होगा। और वैसे भी बात सिर्फ 15 सीटों तक सीमित नहीं है। एक नया पेच ये है
कि मुंबई की कुछ सीटों को लेकर उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच नए सिरे से मंथन शुरू हो चुका है। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ पार्टी के नेता और मलाड से विधायक असलम शेख के साथ बुधवार को उद्धव ठाकरे के घर पहुंच गई थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि बांद्रा ईस्ट, भाईखला और धारावी की सीट गठबंधन में उलझन की नई वजह बन गई है। वेद सिर्फ महाविकास अघाड़ी में ही नहीं, महायुति में भी फंसा है। सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी 11 सीट ऐसी हैं जिनका बंटवारा तय नहीं हुआ है। 24 घंटे पहले सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दिल्ली में अमित शाह के आवास पहुंचे थे। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। कई घंटे तक बैठक चली, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब शिंदे के दिल्ली दौरे पर उद्धव गुट तंज कस रहा है। जब हमारी शिवसेना है, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई। उस वक्त प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ राव मुंडे जी या लालकृष्ण आडवाणी साहब मुंबई में आते थे। बाला साहब ठाकरे जी के साथ, उद्धव जी के साथ बैठकर पूरा सीटों का बंटवारा होता। लेकिन ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है, उनके बॉस दिल्ली में बैठते अमित शाह, उनके दरबार में ही जाना पड़ेगा, 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ेगा। अमित शाह ने नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना को जन्म दिया है। बेचैनी हर खेमे में, लेकिन अपनी बात कोई नहीं करना चाहता। हालांकि हर दल का दावा है कि वक्त रहते रास्ता निकाल लिया जाएगा। तो देखिए, चर्चा यह है कि महाविकास अघाड़ी समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में सिर्फ 2 सीट देने को तैयार है। यह खबर सुनकर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी भड़क गए। आज फिर से वो शरद पवार से मिलने पहुंचे थे और धमकी के अंदाज में यहां तक कह दिया कि अगर 5 सीट से कम मिली तो 25 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए जाएंगे। हमने 5 उम्मीदवार घोषित किया है। मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। 2 दिन सिर्फ बाकी है फॉर्म भरने को, लास्ट डेट है और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊं, क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।